ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से रोमांटिक पल से जो धीरे धीरे एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाता है। पिछली रात अत्यधिक थकान की वजह से ये युवा कपल देर से जागता है और जब उनकी नींद खुलती है तब तक समुद्र में निकलने का सबसे अच्छा समय निकल चुका होता है। लड़की को शार्क देखने का बहुत शौक होता है और वो चाहती है कि वो उन्हें बिल्कुल पास से देखे। अपनी गर्लफ्रेंड की इस इच्छा को पूरा करने के लिए लड़का बिना ज्यादा सोचे समझे मोटी रकम खर्च कर पूरी मछली पकड़ने वाली नाव को ही किराए पर ले लेता है। लेकिन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस पल वे उस नाव पर कदम रखते हैं उसी पल से उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय शुरू हो चुका है। जब नाव गहरे समुद्र में पहुंचती है जहां अक्सर शार्क दिखाई देती हैं, तभी वो बुजुर्ग कप्तान जो बाहर से बिल्कुल सीधा साधा और भरोसेमंद लगता है अपनी असली शक्ल दिखाता है। लड़की कुछ तस्वीरें लेने में व्यस्त होती है और लड़का भी समुद्र के नजारों में खोया रहता है। तभी कप्तान चुपके से एक खंजर निकालता है। किसी को संभलने का मौका दिए बिना वो अचानक हमला करता है। कुछ ही सेकंड में वो लड़की के बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मार डालता है और उसके शरीर को समुद्र में फेंक देता है जहां वो शार्क का शिकार बन जाता है। यहीं से साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण फिल्म नहीं बल्कि डेंजरस एनिमल्स है जो इंसान के भीतर छिपी हैवानियत को दिखाती है। ये कहानी इंसानी दिमाग के अंधेरे कोनों में झांकती है जहां एक साधारण सा दिखने वाला इंसान अंदर से एक क्रूर शिकारी हो सकता है। अब कहानी की असली नायिका खूबसूरत और आत्मनिर्भर लिसा सामने आती है। लिसा एक सर्फिंग की दीवानी है। हर रात वह अकेले समुद्र किनारे आती है और लहरों के साथ सर्फिंग करती है। ये उसकी आजादी का प्रतीक है, लेकिन वह नहीं जानती कि कोई उसे दूर से देख रहा है। एक रात जब वह सर्फिंग के बाद थकी हुई होती है तभी वही सनकी कप्तान टकर उस पर हमला कर देता है। लिसा बेहोश हो जाती है। अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाकर टकर उसे कार के पीछे वाले डिक्की में डाल देता है और बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह गाड़ी चलाकर बंदरगाह पहुंच जाता है। जब लिसा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक छोटे बंद और अंधेरे कमरे में कैद पाती है। वो घबराकर पूछती है, ये क्या जगह है, हम कहाँ हैं? तभी उसे पता चलता है कि उसके साथ एक और लड़की भी बंद है जो कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी नाव पर आई थी। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसी दिन शार्क को खिला दिया गया था। लिसा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अब नाव समुद्र के बीचों बीच है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। ऊपर डेक पर बैठा टकर नीचे से आती चीखें सुनकर अजीब सी खुशी महसूस करता है। उसके लिए यह सब एक खेल है। वो खुद को शिकारी समझता है और लड़कियों को अपना शिकार। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियों को बाहर निकालता है, उन्हें रस्सियों से बांध देता है और कैमरा सेट करता है। वो इस दरिंदगी को रिकॉर्ड करना चाहता है। एक एक करके वो लड़कियों को क्रेन की मदद से समुद्र के ऊपर लटकाता है। नीचे शार्क तैर रही होती हैं। एक लड़की की चीखें हवा में गूंजती हैं, लेकिन टकर के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। कुछ ही पलों में वह लड़की शार्क का शिकार बन जाती है। लिसा ये सब अपनी आंखों से देखती है। डर के साथ साथ उसके अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि जाग जाता है, जीने की जिद। टकर उसे फिर से बंद कमरे में डाल देता है और वीडियो को ट्रॉफी की तरह अपनी अलमारी में सजा देता है। लेकिन लिसा अब हार मानने वाली नहीं होती। वो आसपास देखती है और एक कूड़ेदान से एक नुकीला औजार बना लेती है। उसी समय टकर एक नशीली दवा तैयार कर रहा होता है। लिसा चालाकी से उसे बेहोश कर देती है और चाबी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन टकर जल्दी होश में आ जाता है। वो लिसा को पकड़ लेता है और उसे फिर से इंजेक्शन दे देता है। किसी तरह लिसा डेक पर पहुंचती है और पास से गुजर रहे जहाज की ओर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। इधर लिसा का बॉयफ्रेंड मोजेस कई दिनों से उसके लापता होने से परेशान होता है। पुलिस मदद करने से इनकार कर देती है। खुद ही जांच करते हुए वह सीसीटीवी फुटेज में एक पिकअप ट्रक देखता है जिस पर नाव का चिन्ह होता है। वो बंदरगाह पहुंचता है और उसी नाव को ढूंढ निकालता है। अंदर से उसे लिसा की आवाज सुनाई देती है। मोजेस अंदर घुसता है, लेकिन तभी टकर लौट आता है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई होती है। कमजोर होने के कारण मोजेस हार जाता है और उसे भी बंद कर दिया जाता है। अब लिसा आखिरी फैसला लेती है।